प्यारे बच्चों कैसे आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों मात्र कुछ घंटे के अंदर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और ये आपका पॉलिटिकल साइंस का लास्ट वीडियो है ना। ये उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हम लोगों को नहीं देखनी है, फिर अगला सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को कवर करेंगे जो आने की संभावना ज्यादा है आपके प्रश्न पत्र में, जब आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा कुछ ही घंटे के अंदर एग्जाम हॉल में। तो उम्मीद है कि ये क्लास को आप अच्छी तरह से करेंगे और वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम समय में मात्र 10-12 मिनट में ये सारे प्रश्नों को हम आपको बता देते हैं। और वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, 1.5 कर दीजिएगा, उसके बाद सारा प्रश्न को आप एक झलक देख लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल में आए तो इसको आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे तरह से देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आंसू का आंदोलन किस भारत के किस राज्य में चला। देखिए आंसू यानी ये देखो आंसू की अगर बात करें, ये एक संगठन का नाम है जो छात्रों का संगठन है। ये संगठन कहां है? ये असम का है, जहां मतलब एक तरह से बाहरी लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। बाहरी लोग जो आ रहे थे उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लोग हो जाएगा, बांग्लादेश। बाहरी लोगों को भगाओ यानी बांग्लादेशों को, बांग्लादेश के निवासी को भगाओ, अलग अलग राज्य के जो आते हैं उन लोगों को भगाओ। ये एक आंदोलन चलाया गया। क्यों? क्योंकि वहां लोग कह रहे थे कि अगर बाहरी लोग आकर के असम में बच जाएगा तो हम लोगों का रोजगार छीना जाएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंसू आंदोलन कब चलाया गया, तो बताइएगा। आंसू आंदोलन की बात करें बच्चों तो यह आंदोलन चलाया गया था 1979 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय कब होता है? तो सिक्किम का भारत में विलय 1975 में होता है और 1975 में ही हमारे देश में क्या होते हैं, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते हैं 1975 में। और 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया जाता है, जनमत संग्रह के अनुसार मिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हथियार लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों की रक्षा करता है, तो व्यक्ति की गरिमा और उसके प्रतिभा की विकास का अधिकार करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी आर अंबेडकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 हो जाएंगे, अभी तो 8 हो जाएंगे क्योंकि जो एक तरह से ये जो केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का गठन यह स्थापना में कब आई, 1980 में। ऑप्शन नंबर हमारा का सी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की, तो 24 अक्टूबर 1945 को। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो 24 अक्टूबर 9th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अब देखा जाएगा महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, सॉरी ये जो हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति अगर हो जाएंगे तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रथम राष्ट्रपति वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो ये 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देश में अगर गरीबी आ जाए तो वो लगाया जा सकता है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा जो कब की गई थी, यानी आपातकाल जो लगाया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, आंतरिक गड़बड़ी बताई थी इसलिए वो आपातकाल लगाए थे। जय जवान जय किसान का नारा कौन देते हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री 1965 में दिए थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। देखिएगा आजाद कश्मीर क्या है प्यारे बच्चों, पीओ को कहते हैं, इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो है ना, ये कश्मीर का वो भाग है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान के अंदर में, इसको पीओ को भी कहते हैं। ठीक है, और वो लोग कहते हैं इसको आजाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले। अब एक बात याद रखना कि पाकिस्तान वाला कश्मीर और भारत का जो कब्जा हुआ कश्मीर है, तो दोनों के बीच जो लाइन है ना, एलओसी उसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं, एलओसी। देखिएगा 7 वनों का राज्य का अर्थ क्या होता है, तो पूर्वोत्तर के जो राज्य है ना उसी को क्या कहेंगे, 7 वनों का राज्य। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ भाई, तो सूचना का अधिकार जो हुआ यह अधिनियमित हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लोग हो जाएगा। और ये सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से संबंधित है, राजस्थान से। कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था, 1969 में। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसकी स्थापना 1885 में होती है। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन होते हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो होते हैं प्यारे बच्चों, रेल हड़ताल के नेता होते हैं 1974 में। इतना आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, भारत में संविधान पहला संशोधन कब हुआ था, पहला संशोधन देखिए 368 के तहत, यानी संविधान के आर्टिकल यानी संविधान की धारा 368 के तहत हम लोग संविधान में बदलाव ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जमीन
जमीनी मामला को लेकर के 1951 में पहला संशोधन होता है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में होता है? तो वीपी सिंह मंडल के कार्यकाल में होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लोक हो जाएगा, यानी आरक्षण की बात उसमें की जाती है, यानी मंडल आयोग के द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू, तो यहां नहीं दिया गया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तो यहां नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे डी लोग हो जाएंगे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा घोषणा पत्र निकाला? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा घोषणा पत्र निकाला? 23 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यह निकाला था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग हो जाएगा। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत और चीन के बीच होता है। भारत और पाकिस्तान, शिमला समझौता की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता, सॉरी, यह पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच होता है और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी की बात करें तो एमनेस्टी एक मानव अधिकार संगठन है। इंटरपोल बहुत सारे देशों के पुलिस का संगठन है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी स्वास्थ्य की देखभाल करता है। यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करता है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अगर बात करें तो बान की मून हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में हो जाएगा विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी कहां है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन का वही मुख्यालय जेनेवा में है। भारत में वित्तीय आपातकाल जो होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी लोग हो जाएगा। अमूल किसका संबंध है? अमूल का संबंध जो है प्यारे बच्चों, ये तेल का यानी दूध का एक प्रकार है। अमूल दूध, सुधा दूध और अमूल दूध आप नाम सुने होंगे। तो अमूल क्या है? यह दूध का प्रकार है। देखिएगा किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमि को सीमित कर दिया गया? तो 1960 के दशक में राज्य की भूमि को सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल विवाद को लेकर के जो समझौता होता है, तो ये कब होता है भाई? तो फरक्का जल विवाद को लेकर जो समझौता होता है तो 1996 में। ऑप्शन नंबर हमारा का सी लोग हो जाएगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन में होता है? तो रियो में होता है, रियो में। ऑप्शन नंबर हमारे बी लोग हो जाएंगे। किस देश ने सबसे ज्यादा सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो वीटो पावर का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? अमेरिका ने किया। 33 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल होता है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिनको क्या अनिश्चित काल तक यानी लाइफ टाइम तक उनको सदस्यता रहेगा, उन्हीं का सब कुछ चलेगा। समझ गए? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो बताइएगा प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन नहीं होगा? जो एक प्राइवेट एजेंसी है। तो डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया? यह शब्द का सबसे पहले किसने पहले किया था? रूजवेल्ट ने किया था। और रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जिनका जन्म गुजरात में होता है, क्योंकि सभी रियासतों को मिलाने में, विलय करने में इनका योगदान रहता है, इसलिए इसको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देखिएगा कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? तो याद रखिएगा तेलंगाना आंदोलन स्वायत्त प्रदेश की मांग की। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वित्त नीति आयोग जो है प्यारे बच्चों, नीति आयोग की बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। समझ गए? अब देखते हैं नीति आयोग कहते हैं, इसका पहला नाम था योजना आयोग। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितना होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद पर हस्ताक्षर कौन किए थे? अयूब खान किए थे। मिस्टर अयूब खान के द्वारा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह वाला कथन असत्य है। इसकी स्थापना 1953 में हुई। इसने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण की सिफारिश की। ये दोनों सत्य है, लेकिन ये वाला जो सत्य दिया गया है इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लोग हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब होती भाई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है और योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है ना। और इसका मुख्यालय कौन होते हैं? इसका मुख्य आयुक्त कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब होता है? तो 1954 में होता है, लेकिन 1954 के बाद 1962 में यह पंचशील समझौता का उल्लंघन कर देते हैं। कौन? चीन इसको तोड़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति के सब कब स्वीकार किया गया? 45 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 जून 1945 को। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो बान की मून हो जाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन से संबंधित है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर हमारे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है प्यारे बच्चों, तो यह कहां का, श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेगा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो इसका नेतृत्व किया गया 1989 में, यानी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता की अगर बात करें, प्रमुख नेता की बात करें तो ये सभी के सभी नर्मदा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी लोग हो जाएगा। तो 5 से 50 क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, और 50 क्वेश्चन जो है मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने आपको दे दिया। और एक झलक आपको देख लेना स्पीड में मैंने क्यों कराया, क्योंकि आपका एग्जाम कल मात्र कुछ घंटा बचे हुए हैं, तो इसको आप लोगों को देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सब लोग देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं शाम की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।